हेलो दोस्तों, तो आज मैं स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला हूँ कि हम कम टाइम में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं। आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो या फिर अगले ही दिन आपका टेस्ट हो, तो मैं आपको जो पॉइंट बताऊँगा उन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चलना और आप देखोगे कि आपका सिलेबस एकदम से ख़त्म हो गया। जो पहला पॉइंट है उसे समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। वो क्या है, एक लड़का था, उसे हमने कहा कि आपके पास एक बैग है और आपको एक ट्रिप पर जाना है, आप उस बैग में क्या डालोगे? तो लड़के ने क्या किया, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसने उसमें डाली। बिल्कुल सेम हमें अपने बोर्ड एग्ज़ाम में करना है। क्या करना है हमें? अपने बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा हर एक चीज़ को पढ़कर नहीं जाना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का टेस्ट एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपको सिर्फ़ ये ध्यान रखना है, आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़नी। क्योंकि हमें करना है स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। हमें हार्ड वर्क से बचना है। तो आपको उसी बैग वाली ट्रिप जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई, उसमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने दिमाग में पुट इन करनी है। बिल्कुल सही। यही जो चीज़ है, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। हर एक चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़नी, आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट होती है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ मिलेंगी? इस ये एक दूसरी समस्या स्टूडेंट के लिए होती है। इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। आप या तो किसी रेगुलर बच्चा की कोई क्लासेस रेगुलर लगा रहा है, उसके नोट्स लें। अगर वो मिल जाएँ तो बेस्ट है। अगर नहीं मिलते, अगर उससे पहले वाला एक पॉइंट है कि आप रेगुलरली हर एक क्लास को अटेंड करें। बिकॉज़ क्योंकि हर एक चीज़ जब मैं टीचर समझाता है ब्लैक बोर्ड पर, तो वो साथ-साथ ये भी बताता है कि ये चीज़ पेपर के लिए या बोर्ड के लिए या टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। टेस्ट तो नहीं बताते, पर हाँ, बोर्ड और पेपर के लिए टीचर बता देते हैं कि हाँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन-सा सर या मैम आपको टॉपिक इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। अगर आपको टॉपर के नोट मिल जाते हैं तो उससे बढ़िया बात नहीं है। आपने रेगुलर क्लासेस नहीं लगाई तो किसी टॉपर की नोट्स ले लो। अगर वो भी नहीं मिलते तो आप रिवीज़न पेपर लो। ठीक है? उसमें आपको रिवीज़न करनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है कि कितने जो प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। उस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से करना है, क्योंकि उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? ये हमारा सेकंड रूल हो गया। मैंने आपको सेकंड के बाद हम आते हैं थर्ड पे कि आपको पता चल गया कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट उसे याद कैसे करें? ठीक है? समस्या यह है कि हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर उसको हम अपने माइंड में कम टाइम में कैसे अपने दिमाग में पुट इन करें, उसके लिए सुनो आप। बेस्ट टिप है, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो एक बार। पढ़ लिया, उसको अपने माइंड में दोहराओ। टॉपिक को पढ़ने के बाद बुक कर दो बंद। बुक बंद करने के बाद उसी टॉपिक को अपने आप को समझाओ एज़ अ टीचर। अपने आप को गाइड करो कि भई जब टीचर समझाते हैं ना, वैसे ही अपने आप को टीच करो। बेस्ट मेथड है, आप कभी भी देख लो, आपको इतना बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा इसका, क्योंकि ये एक साइंटिफ़िक टेक्नीक है कि हम जो चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसका हम आधा भूल जाते हैं। बट जो हम चीज़ अपने आप को ही समझाते हैं, उसका 70-80% हमें याद रहता है। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, अपने आप को समझाओ, क्योंकि आप अपने आप को समझाओगे तो आपकी क्लैरिटी और आएगी। जब मैं एक बार करके देखना ट्राई, ये क्वेश्चन पढ़ना। अगर आप ऐसा सोचो कि मैं नहीं समझा रहा, तो कुछ जो भी आपको समझ में आए ना वो समझाओ। क्योंकि आप एक बार है ना बिना सोचे समझे पढ़ सकते हो, पर बिना सोचे समझे आपको खुद को समझा नहीं सकते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको हमेशा याद रखनी है। ये आपके वर्क को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, एक रूल मैंने सीखा था अपने टाइम पर, 80-20 रूल के बारे में मैंने समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। 80-20 रूल क्या क्या कहता है, जो आपका 20% काम है ना, वो आपको 80% रिज़ल्ट दे देता है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया, उसने दिखाया कि हाँ, ये जो रूल है लाइफ के हर एक जगह पर चलता है।
चाहे आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या रियल लाइफ में, हर एक जगह ये रूल अप्लाई होता है। ये आपके सिलेबस पर भी अप्लाई होता है। ये कैसे होता है कि आप अगर मैथ्स के चैप्टर उठाओ, उन मैथ्स के चैप्टर में कुछ चैप्टर ऐसे होंगे, फ्रंट टेक्स्ट बुक का पेज होता है, उसमें देख रखे होते हैं ना नंबर, उसमें देखो कि कितने मार्क्स का कितना नंबर है। तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो छोटे होंगे और वो उनका वेटेज ज़्यादा होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, कुछ भी नहीं है प्रोबेबिलिटी में, बट क्या है उसका वेटेज देखो आप, है ना? और आसान भी है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें करना है कि हमें क्या करना है, हार्ड वर्क ना कि स्मार्ट वर्क। यही मैं आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छे से ज़्यादा गुड मार्क्स गेन कर पाओ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेक अ डेडलाइन। अगर आप डेडलाइन नहीं बनाते हो अपने काम में, तो आप है ना क्या करोगे, प्रोकास्टिनेट करते रहोगे, टालते रहोगे चीज़ों को। ऐसे कहोगे कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ मैं आपको, अगर आपकी मैम ने या सर ने आपको एक टेस्ट दिया, उसका टाइम रखा 1 महीना, तो कोई टॉपर से टॉपर लड़का भी होगा ना, तो वो टेंशन नहीं लेगा, क्योंकि अभी 1 महीना पड़ा है। तो वो है ना एटलीस्ट 25 दिन पहले, क्योंकि उसे ज़्यादा टेंशन भी रहेगी ना किसी बच्चे को कि हाँ टेस्ट है, तो वो 25 दिन पहले या 23 दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट करेगा। कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेता हो, उस बच्चे की बात कर रहा हूँ। नहीं तो कोई-कोई बच्चे तो होता है 5 दिन पहले, 10 दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ इस चीज़ से, कि जब हमें एक डेडलाइन मिल जाती है कि 1 महीना पड़ा है, तो हमारा दिमाग हो जाता है हाँ, 1 महीना पड़ा है, अब कर लेंगे आराम से। तो आपको क्या करना है, एक डेडलाइन बनानी है अपने हर एक काम के बीच में। आपने एक ऐसे सोचा है कि आज मैं एक लेसन कंप्लीट करना है, तो उसकी एक डेडलाइन बनाओ। अगर डेडलाइन नहीं होगी ना, तो आप ऐसे ही फ़्लो में चलते रहोगे। करना होगा तो आप बहुत कुछ कर दोगे, और नहीं करना होगा, थक गए, थोड़ा-सा भी मन डाइवर्ट हो गया, हट जाओगे। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, आपको हमेशा ना घंटे का नहीं टाइम रखना चाहिए, टॉपिक्स का रखना चाहिए। कैसे? कहने का मतलब ये है, आपको 1 घंटा पढ़ना है, ऐसा कहो कि आज तो मैं 1 घंटा पढ़ूँगा, तो वो बात नहीं है। आप क्या पता टाइम निकाल दो ऐसे ही पढ़-पढ़ के। तो आप एक टॉपिक को उठाओ कि भई मैं ये टॉपिक जब तक नहीं पढ़ूँगा, चाहे मुझे रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, तब तक मैं उठूँगा नहीं। ये चीज़ होनी चाहिए, तब आपका आउटपुट निकलेगा। आप सोचते हो घंटे में, मैंने भई 2 घंटे पढ़ा है, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, आपको घंटे नहीं दिखाने। कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वो अपने टॉपिक्स को लेता है। क्या लेता है वो? टॉपिक्स, कि मैंने ये आज हिस्ट्री का ये पढ़ना है, जियो का ये कवर करना है, मैंने ये टॉपिक कवर करने हैं, तभी मैं सोऊँगा, तभी मैं खाना खाऊँगा। तो एक चीज़ ये रखनी ज़रूरी है, डेडलाइन बहुत मस्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवॉर्ड देना, अपने आप को रिवॉर्ड देना। क्यों? हम अपने आप को रिवॉर्ड कैसे देंगे? आपने एक टास्क रखा कि मैं 1 घंटे काम करूँगा, या फिर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा। आपने टॉपिक ख़त्म किया, आपको एक, या फिर आप, आपके लिए रिवॉर्ड क्या हो सकता है, आपके माइंड के लिए, आपके लिए नहीं, आपके माइंड के लिए रिवॉर्ड क्या हो सकता है? म्यूज़िक सुनना, या फिर 1 गिलास पानी हो सकता है, या फिर आप खाना खाने चले जाओ, या फिर आप घूमो। तो ये एक रिवॉर्ड है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इसी तरह काम करता है। अगर आपको किसी काम को करने के बाद डोपामाइन रिलीज़ ना हो ना, तो वो काम हमारा माइंड है ना सोचता है, इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है भाई, छोड़ इसको। ऐसे कहता है, रियलिटी है ये। चलो फिर एक एग्ज़ाम्पल करके देखना आप, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात सच है या झूठ। आप है ना रील्स देखना, रील्स एक देखोगे, दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, ऐसे आपको स्क्रॉल करने का मन करता रहेगा, क्योंकि आपको डोपामाइन मिल रहा है। तो आपको जिस काम को करने के बाद आपको डोपामाइन मिलता है ना, आपका माइंड ऐसे कहता है हाँ, ये काम करो। तो आपको क्या करना है, स्टडी के टाइम पे आपको क्या करना है कि उसको डोपामाइन देना है। कैसे? आपने थोड़ा-सा टॉपिक पढ़ा, आप चले गए, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? हाँ, थोड़ा-सा गाने सुन लिए, या फिर कुछ भी ऐसा डोपामाइन रिलीज़ हो, आपको जो पसंद हो, वो कर लो। और क्या-क्या आपने नया सीखा इस वीडियो में? तो जो भी कुछ नया सीखा हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना, या फिर कोई आपका आइडिया हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना।
या फिर आपके पास कुछ और बेस्ट चीज़ें हैं, कुछ बेस्ट टेक्नीक है जो आपने अप्लाई की थी अपने एग्ज़ाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आप जैसे और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें।